हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हमारे कई और किसान संगठनों के नौजवान साथी खड़े हैं। हमने ताला तोड़ा है, इसकी जिम्मेवारी लेते हैं और खुला चैलेंज कर रहे हैं कि जिले में एक भी काश्तकार की और एक भी मजदूर का कोई भी मकान कुड़क नहीं करने देंगे। चाहे प्रशासन पिटाना चाहे तो प्रशासन के साथ है, कंपनी पिटानी चाहे तो कंपनी के साथ पिटाना चाहते हैं। खुल्लम खुला कोई गरीब आदमी का मकान कुड़क नहीं करने देगा। तो अगली कतारों में रहेंगे और 12 तारीख को थाने का घेराव करेंगे। इस संघर्ष को तेज करने का काम करेंगे। तो ये कोई पता ही नहीं इनका, कोई 90 पैसे है कि 80 पैसे है, 1 रुपया 1.5 रुपया है, कोई मिति नहीं, कोई तरीक नहीं, कोई कानून नहीं होता और हस्ताक्षर करवा लेते हैं। अब 45.5 लाख रुपए वो फार्मर है या जो भी वो पीड़ित आदमी है वो कैसे। दुकानें बंद करो, फाइनेंस कंपनी की दुकानें बंद करो, गरीब आदमी को लूटना बंद करो, मकान या भूमि नीलामी बंद करो, किसान की जमीन और मकान नीलाम नहीं होने देंगे। एसके फाइनेंस कंपनी के विरुद्ध आज किसान जत्थेबंदी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को उनकी ज्यादती के विरुद्ध ज्ञापन दिया। तो अब हम पीलीबंगा के कामरेड नेता मनीराम जी मेघवाल और किसान नेता चरणप्रीत जी से चर्चा करेंगे कि ये वास्तविक मैटर क्या है और ये क्या चाहते हैं, न्याय की दृष्टि से ये लोगों की इनकी मांग क्या है। तो विस्तृत रूप से जानकारी हमें देंगे कामरेड मनीराम जी मेघवाल। अकेली एसके कंपनी नहीं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इलाके के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रही है। जिन लोगों ने लोन लिया 4 लाख 5 लाख रुपए, वो 50% से ज़्यादा राशि भर चुके हैं। अभी 30-30 लाख के, 25 लाख के, 20 लाख के नोटिस उनके घरों पे लगा के, उनके तालाबंदी करके उनके परिवार को घर से बाहर निकालने का काम ये कंपनियां मिलके कर रही है। और इनको एक तरह से संरक्षण प्राप्त है। इनका इलाके के अंदर बाउंसर की तरह जाते हैं 4-5 लोग, इनके पास कोई आईडी नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, सीधा जाके महिलाओं से बदतमीजी करना, लोगों को धमकाना इनका धंधा बन गया। और ये 10-10 गुना 20 गुना ज़्यादा ब्याज लगा के फर्जी तरीके से राशि वसूलने की कोशिश करते हैं, जिसके विरोध में आज पूरे हनुमानगढ़ ज़िले के तमाम एसके कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। हमारे किसान नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं कंपनी ने। जो मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं उनके प्रति आपकी रणनीति आगामी क्या होगी? हम 12 तारीख को पीलीबंगा के पुलिस थाने पर घेराव करेंगे और इन कंपनियों की गुंडागर्दी पर रोक लगाने की मांग करेंगे। यानी आप जो इस हिसाब का जो आंदोलन कर रहे हो, आप लोगों पर मुकदमे किए गए हैं, तो जन समर्थन कितना जुड़ रहा है साथ? मुकदमों से फर्क नहीं पड़ता सर, ये सवाल है जन भावना का कि लोगों के अंदर जिस तरह का ये भय फैला रही है उसके खिलाफ हम बोलेंगे, चाहे मुकदमे करे चाहे कुछ करे, इस बात से हमें डर नहीं लगता। पीड़ित के साथ अंतिम समय तक खड़े रहोगे? पीड़ित क्या, पूरे इलाके में जो जिन लोगों को ये टॉर्चर कर रही हैं कंपनियां, आरबीआई की गाइडलाइन से हट करके और 10-20 गुना ज़्यादा ब्याज लगा करके ये उन लोगों को परेशान करने का काम करती है। जो भी पीड़ित है इस इलाके के अंदर, हम उनके साथ खड़े ही नहीं रहेंगे, अगली कतारों में रहेंगे और 12 तारीख को थाने का घेराव करेंगे। इस संघर्ष को तेज करने का काम करेंगे। हाँ चरणप्रीत जी, किसान जत्थेबंदी कहाँ तक काम करेगी? वो कह नहीं तो गुरु जूत होवे तो जद तई है बाहुबली आपके मनसूबा का माँ करेगा, भी टाइम तई आगे जूत मारने को काम ये करागा। मुकदमा एक को नहीं, चाहे 1100 हो जाओ 1500 हो जाओ, मुकदमा झेलागा, पर की भी गरीब आदमी को घर है जो वो जान को नहीं देगा। नहीं तो प्रशासन क्या कुछ कर सकता है इस मामले में? प्रशासन को चाहिए, इन पर नकेल लगानी चाहिए। प्रशासन जब भी लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए प्रशासन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जब प्रशासन इस प्रकार की शोषणकारी लोगों को उनको रिसीवर देके और उनकी मदद करता है लोगों के घरों पे ताले लगाने के लिए, तो प्रशासन भी उनके साथ है। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। अगर इस प्रकार की स्थिति होगी, लोग बेघर होने लग गए इतने ब्याज के ऊपर, तो लोग करेंगे तो गृह युद्ध के आसार छिड़ जाएंगे। तो इसलिए हम तो चाहते हैं देश में शांति बनी रहे, इस
कोई एक टहनी है उस पे बाज भी बैठे, उस पे चिड़ी भी बैठे, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बाज के साथ मिले हुए हैं, ये प्रशासन बाज के साथ मिला हुआ है, इनको भी बाज आना पड़ेगा। यानी आप लोग सर्वधर्म समभाव की भावना से और भारतीय कानून के दायरे में रह के आंदोलन करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है 90 पैसे ब्याज की या जो मूल रकम है उस पर डबल ब्याज की, वहाँ तक हम लोगों को कहते हैं भी आप पैसे भरो, आप सिस्टम करो। अब ये थोड़ी है 5 गुना तो किसी दुनिया में भी नहीं है। अगर मूल रकम से दुगना पैसा बनता है तो आरबीआई कहता है उसका ब्याज बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 2 लाख का 26 लाख, 4 लाख का 27 लाख, इस प्रकार से इन लोगों ने पता नहीं कितनी कितनी पेनल्टियाँ लगाई हैं और लोगों को खून के आंसू पीने के लिए मजबूर किया है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद चरणप्रीत जी। हाँ अशोक जी, क्या मांग आपकी? हमारी मांग ये है, एक तो जो फाइनेंस कंपनी की दुकानें खुली हुई है, ये गरीब और किसानों को गुमराह करके लूट रही है। ब्याज बताया क्या जाता है, लिया क्या जाता है, पहले उनके साथ कुछ और बताया जाता है और लास्ट में और लिया जाता है। उनकी बाई चांस को किस्तें ड्यू हो जाती है, कभी कोई जाता है कभी कोई जाता है, उनसे पेमेंट ले आते हैं और वो ध्यान जमा नहीं करते हैं। उसके बाद के अंदर उनके पास नोटिस भेज देते हैं कि भी आपका इतना बकाया है। उसके खिलाफ हमारे किसान नेता मंगेश चौधरी, गोपाल जी बिश्नोई, अन्य किसान नेताओं ने उनकी जाकर जो एक पुरानी दुकानें, जो फाइनेंस की दुकानें हैं, इन्होंने जो मकान, गरीब आदमी के जो मकान बंद कर दिए थे, ताले लगा दिए थे, उन्होंने जाकर वो ताले तोड़ दिए। इसीलिए वहाँ की पीलीभंगा पुलिस ने उनके पे मुकदमे कर लिए हैं, मुकदमे बनाए हैं और ये मुकदमे वापस लेने के लिए हमारे ये आज पूरे जिले भर में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन है और साथ में हमारा सिंचाई पानी का भी है। क्योंकि तो फसल अशोक जी, जो कुर्की का आदेश थे वो तो कोर्ट ने दिए थे। कोर्ट ने दिए तो क्या है, गरीब आदमी के पास अब अचानक कैसे कहाँ से आए। और वो जो प्राइवेट दुकानें हैं, इस तरह गाइडलाइन के ऊपर से, भाई गाइडलाइन का नियम ही नहीं है भाई इतने आप इतने ब्याज लगा रहे हो, उनके ज़्यादा ब्याज लगा के उनका नोट उनका कितने पे लोन था और उनको कितने भरा और उन्होंने कितने रुपए बाकी थे, जिसके आधार पर उन्होंने 20 लाख की या जो भी कुर्की निकाली थी वो कितनी थी? लगभग भर दिया। किसी का 2 लाख रुपए पेंडिंग थे, किसी के लाख रुपए पेंडिंग थे। उनको मना के किसी ने 17 लाख रुपए का लोन लिया, उन्होंने 27 लाख रुपए भर दिए। उनके अलावा भी उनका 20 लाख रुपए का और उनका नोटिस भेज रखा है। इस तरह नोटिस पे प्लंटी लगा के उनको उनका नोटिस भेज रहे हैं। उन्होंने मान लो सीधा जाके वहाँ पे ताले तोड़े तो वो अब सामने से कोर्ट केस भी कर सकते थे। कोर्ट केस करने का फायदा है भाई, कितना उनकी सुनाई तो होती नहीं है गरीब आदमी की। आप गरीब आदमी घर से बाहर निकालते हैं, अब वो बैठे कहाँ, जाए कहाँ, ये बताओ। कोर्ट में जाएगा, वकील करना पड़ेगा और वकील के पैसे नहीं है उनके पास, खाने के लाले हैं उनके पास, क्या करेगा वो? क्या जो अभी बैंक के पैसे बाकी है, क्या वो बैंक पास माफ़ कर देगा उनके? माफ करेगा नहीं करेगा वो आगे की बात है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रकरण देखे हैं जो किस्त भर चुकी और जो अनपढ़ जो लोग हैं उनके पास जो रसीदें हैं उनके ऊपर वो पैसे अंकित नहीं है जो किस्त के लिए है। वो बाद में कोर्ट में मैंने खुद करवाया है यहाँ राउसर कोर्ट में। अच्छा, सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अगर फाइनेंस कंपनी बैंक है जो इनका भाई पैसे नहीं भर सकते हैं, उनको वहाँ जाके उनको भाई सेटलमेंट कर सकते हैं। भाई इतने पैसे नहीं भर सकते तो उनका सेटलमेंट भी होता है, बैठ के बात करें। हम ये नहीं कहते कि भाई पैसे नहीं दो, बैंक के पैसे नहीं दो। हमारी ये मांग नहीं है कि पैसे नहीं देना चाहिए, भाई पैसा दे। एक जो प्लंटी लगा के उनको माफ होना चाहिए, सेटलमेंट करना चाहिए। भाई किसान के साथ गरीब आदमी मजदूर जो है उनके घर पे जो लॉक कर देते हैं, भाई सील कर देते हैं, उनको सेटलमेंट करना चाहिए। बस ये हमारी मांग है, सेटलमेंट करके उनको बस फीस भरना चाहिए। अब जैसे जो बैंक के द्वारा मुकदमा होगा, अगर वो वापस नहीं लेते तो आगे की आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? हमारा अभी 12 तारीख को और प्रदर्शन रहेगा। पीलीभंगा थाने का घेराव होगा और लगभग पूरे जिले में थाने का घेराव होगा। उसके बाद उग्र आंदोलन करेगी किसान सभा और माकपा मिलकर, अगर मुकदमे वापस नहीं हुए तो। आप अगर थाने वगैरह घेराव करते हो तो इससे तो अशांति पैदा होगी। अशांति पैदा, हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहता है, कोई शांति वाली बात नहीं है। तो इसलिए हमारा अगर ये भी आप बताना चाहते हैं, अगर और भी अगर हमारी मांग भी है कि अगर कोई गरीब का किसान मकान का कुर्क नहीं किया जाए, अगर ताले लगते रहे तो हम ऐसे ही तोड़ेंगे।